हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी में मौजूद है। इरशाद फरमाते हैं कि हम एक सफ़र पे थे, वापस आ रहे थे, एक जगह रात को क़याम किया, सोना था, बस्ती थी। बस्ती के लोगों ने ना खाना पूछा ना पानी पूछा, कोई ज़ियाफ़त नहीं की। आधी रात का वक्त आया तो एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, तुम में से कोई बंदा दम दरूद कर लेता है। तो एक सहाबी कहने लगे कर तो लेते हैं, पर तुमने चूंकि हमें खाना पानी तक नहीं पूछा, तुम अगर दम कराओगे तो मुफ्त नहीं करेंगे। बुखारी पढ़ रहा हूं, पैसे लगेंगे। कितने पैसे? बकरियों का एक रेवड़ पूरा। शारहीन ने लिखा है 40 बकरियां। किन्हें दमा दिया? ओ भाई, इससे कोई बंदा जवाज ना ले, जवाज ना लेके पैसे लेने जायज हैं, इससे जवाज ना हासिल करे। आप बात को समझे, पस मंजर क्या है। पानी तक नहीं तुमने पूछा। कुछ लोगों का इलाज होता है, उन्होंने कहा पैसे लेंगे दाम कर देंगे। सहाबी ने कहा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो चूंकि तंग थे, बिच्छू काट के, और सरदार को चल तो सही ना। वो सहाबी गए, सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, और हदीस बुखारी से मैं आपको दिखाऊंगा। लोग कहते हैं दम किधर से आ गया? बुखारी पढ़ रहा हूं, सही बुखारी। शिफा तो अल्लाह ने देनी है ना, रब करीम ने शिफा दे दी। बकरियां ले ली, आ गए जहां आराम कर रहे थे उस जगह। सहाबा में इख्तलाफ हो गया, कुछ कहने लगे बकरियां लेनी चाहिए थी, कुछ कहने लगे नहीं लेनी चाहिए थी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फिर हमने फैसला किया चुप करके सो जाओ, सुबह हुजूर की बारगाह में जाएंगे। अगर करीम ने कहा लेनी चाहिए थी फिर तो मौज बन गई, और अगर कहा नहीं लेनी चाहिए थी तो बकरियां हाँक के वापस कर देंगे। मसला क्या है? कहते सुबह गए हुजूर की बारगाह में, जाके मसला अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उन्होंने भी पानी को नहीं पूछा था, हमने भी कहा दम करेंगे तो पैसे लेंगे, तो हमने ये बकरियां ली हैं। शारहीन लिखते हैं 40 थी शायद। तो या रसूल अल्लाह आप क्या करें? हुजूर मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा के पूछा अच्छा पढ़ा क्या था? या रसूल अल्लाह सूरह फातिहा। फरमाया सिखाई किसने थी? कहा या रसूल अल्लाह आपने। फरमाया फिर आधी बकरियां मेरी हैं, आधी तुम्हारी हैं। अगर आज ये इरादा कर लेना कि हमने लोगों को आसानियां देनी है, तो मेरा ये ख्याल है कि सुबह खैर नहीं खैर कसीर बटनी शुरू हो जाएगी। अगर हम ये इरादा कर लें कि मैंने लोगों को आसानियां, वो हमारा मिजाज नहीं ना, हम आसानी लेना चाहते। अगर हम बैसियत मुसलमान थोड़ी थोड़ी खिदमात से अंजाम देना लगे, थोड़ा थोड़ा सोचने लगे, लेकिन रसूल करीम की सोच मुबारक क्या है। बदर के लोग कैदी होके आ गए, कुफार थे वो। अब हुजूर ने फरमाया फैसला ये हुआ मजलिस शूरा में, सहाबा की मीटिंग में, कि फिदिया देंगे इतने इतने पैसे तो आजाद कर दिए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो फिदिया नहीं दे सकते थे, लेकिन हिसाब किताब लिखना पढ़ना जानते थे। अब हिसाब किताब की तो दीन में भी जरूरत होती है ना। आपको विरासत तकसीम करनी है, कई काम करने हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ना वहां उम्मत का सोचा। पर मैं तुम इस तरह करो, मुसलमानों के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। वसीयत कौम, कौम की फलाह व बहबूद के लिए जो नबी पाक के नजरियात हैं, जो हुजूर के अफकार हैं, इन 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो। यार मेरी सोच हमेशा ये रहती है कि मेरे बच्चे लिख पढ़ जाएं। ये क्यों नहीं सोचता कि मेरे मोहल्ले के सारे बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो ये मोहल्ला पढ़े लिखे लोगों का मोहल्ला कहलाएगा। मेरे समेत लोग कहेंगे कि बड़ी सुस्त आबादी है। मेरी सोच क्यों अड़ जाती है कि फकत मेरा ही बच्चा आगे निकले? तो अपने फैज को खोल के आम क्यों नहीं करता? तू ये क्यों नहीं सोचता कि जो शजरे सायादार होता है ना मेरे भाई, वहां जो भी आता है वो फल खा के जाया करता है। वो जो भी आता है वहां फल खाता है। अपने एक जहन बनाए नफा देने का, एक सोच बनाए किसी का फायदा करने, इरादा करे किसी के काम आने का, किसी के लिए बेहतरी करने का, किसी के लिए आसानियां फराहम करने का, किसी को सहूलत देने का। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरख्त भी लगाओ, खेतियां भी लगाओ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया उस खेत से, उस दरख्त से जब तक कोई जानदार फायदा उठाता रहेगा, अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां दर्ज फरमाता रहे। कोई दरख्त ही लगा दो, कुछ कारी दो। महमूद गजनवी गुजर रहे थे, जब बूढ़े को देखा उसके हाथ कांपते हैं तो फिर भी वो जमीन खोद रहा है,
और एक दरख्त लगा रहा है। तो महमूद गजनवी उस बूढ़े को देख के ना तो बड़े हैरान हुए, उसके करीब गए। तो दो किस्म की सोचें होती हैं ना, एक ये सोच होती है कि बड़ा लालची है, इस उम्र में भी ये क्या कर रहा है, ये भी सोच होती है। और एक सोच ये होती है कि यार कितना भला आदमी है, देखो अभी मेहनत करके गुजर रहा। सोच ही है ना, मनफी कर ले या मुस्बत कर ले। तो महमूद गजनवी आगे बढ़े और आगे बढ़ के ना तो आप उस बूढ़े से कहने लगे कि बाबा ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगे मैं दरख्त लगा रहा हूं। तो कहने लगे बुजुर्गों, अब आपकी जो उम्र है ना, ये उम्र ना तो आप इसके फल खा सकेंगे ना छांव में बैठ सकेंगे, और आपको तकलीफ भी बड़ी है। तो बाबा जी महमूद को जानते ही नहीं थे, पलट के कहने लगे बेटा चलो मैं नहीं फल खाऊंगा तो मेरे पोते तो खाएंगे ना, मेरे नवासे तो खाएंगे ना, तो आप छोड़े मुझे, मैं तो अगली नस्लों का भला कर रहा हूं। अब ये सोच हमारी बड़ी कम होती है, ये बड़ी कम सोच होती, पोते खाएंगे नवासे खाएंगे। तो महमूद गजनवी बादशाह थे, बड़े राजी हुए, कहने लगे यार बाबा तेरी तो सोच बड़ी शानदार है, कौम का नफा करने वाली सोच है। उसने कहा एक थैली अशरफियों की बाबा जी को दे दो। बाबा जी ने ना वो थैली अशरफियों की जब कबूल की, पकड़ी, तो बाबा जी बड़े मुस्कुराए। महमूद कहने लगा क्या हुआ? तो फरमाने लगे बेटे तुमने तो कहा था कि मैं इसका फल नहीं खाऊंगा, मैंने तो अभी लगाया नहीं है, अल्लाह ने फल मुझे पहले ही अता फरमा दिया। तुम तो कह रहे थे कि फल नहीं खाऊंगा, अभी तो लगाया नहीं तो अल्लाह ने फल दे दिया। महमूद बड़ा राजी हुआ, उसने कहा यार बाबा तो बड़ी ऊंची सोच का मालिक है, एक थैली और दो बाबा जी को, और दे दो एक थैली। एक और थैली दी बाबा जी को, तो बाबा जी फिर हंसे, कहने लगे महमूद मेरा खुलूस देख, मैं अल्लाह के बंदों का नफा करना चाहता था ना, तो मैंने अभी लगाया नहीं। लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता है, अल्लाह ने मुझे 2 दफा फल अता कर दिया। महमूद ने कहा तीसरी भी दो भी बाबा जी को थैली। आप सोच तो बनाए ना साहब, हम ये समझते हैं कि शायद ये महदूद हो जाएगा, मैं किसी के बच्चे को पढ़ा दूंगा तो शायद वो मेरे बच्चे का नसीब ले उड़ेगा, मैं किसी को कुछ दे दूंगा तो शायद वो इधर से आके ना तो हमारा काम खराब कर जाए। ओ भाई ऐसा नहीं होता, इसको समझ, मेरा रब तो बड़ा करीम है, तू बांटता जाता है तो अल्लाह तुझे नवाजता जाता है, तू देता जाता है तो अल्लाह तुझे अता करता जाता है। आप ये ज़हन बनाएं, किसी का फायदा करने का, किसी का नफा करने का, किसी को कुछ दे डालने, किसी के ऊपर रहमत की बरखा बरसाने का आप इरादा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाज देगा। हम जहां बैठे होते हैं ना, लोगों को हमारी जरूरत होती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 दिनार अलग करके रखा हुआ था, पूरा 100 दिनार, बहुत बड़े पैसे होते थे उस जमाने में। तो आपके बच्चे कहते कि अब्बा जी ये पैसे साइड पे क्यों रखे हुए हैं? तो फरमाते पुत्र ये मैंने लोगों को उधार देने के लिए रखे हुए। खासी मुश्किल बात नहीं कर दी मैंने, हमारी तो दुकानों पे लिखा हुआ है उधार बंद है, मोटा करके लिखा हुआ है उधार बंद है, यानी नगद वाले आ जाओ, उधार वाले बिल्कुल ना आना। तो उधार कौन लेता है? अमीर आदमी। ओ भाई सुने, उधार कौन लेता है? गरीब आदमी। और हमारा क्या हाल है कि हम कहते हैं भाई वो ये नहीं कह रहा कि मुझे भीख दे दो, वो कह रहा यार जरा मेहरबानी करो, मैं ना ये, मेरे दोस्त कहने लगे कि वो क्या बना है, सुना था एक शख्स को फांसी होने लगी, अदालत का फैसला है। मैंने कहा ये वो लोग तबसरा करते हैं जो पेट भर के रोटी खाते हैं, ये उन लोगों का तबसरा है। वो पेट भर के रोटी खाते हैं, रात तबसरा करेंगे, फेसबुक पे अपनी राय देंगे। लेकिन जो आदमी आधा किलो घी सुबह फैक्ट्री जाने से पहले घर दे गया था ना, वो जब रात को आता है तो उसकी बीवी डरते हुए उसे ये नहीं कहती कि वो अदालत के फैसले का क्या बना है, उसकी बीवी तो उसको कहती है कि वो जो आप घी लाए थे वो खत्म हो गया। और सवेरे बच्चों ने जब स्कूल जाना है तो पराठे बनाने के लिए मेरे पास घी कोई नहीं। यकीनन आपको तकलीफ होगी, तो अब करना क्या है? तो मेरे भाई उनको कहाँ तबसरा याद रहता है कि आज नई बात क्या हुई है, तो कोई नई खबर सुनाओ, तो होर फिर सुनाओ, तो कोई नई ताजी, ये बातें तो उनको याद रहती हैं जो पेट भर के खाते, जिनको फिर कोई फिक्र नहीं। उन लोगों के ये काम है, वो करेंगे सियासी तबसरे। वो किसी शख्स ने क्या खूब कहा था कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, वो अब सहमे हुए रहते हैं, वो शरारत नहीं करते।
वो नहीं शरारत करते, इसलिए कि वो तो कोने में लगे बैठे हैं कि किसी गरीब का खिलौना ना हमारे हाथ से टूट गया, वो सहम में हुए रहते, वो शरारत नहीं करते। तो मेरे अजीज, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर 100 दिनार है, अब्बा जी ये किस लिए है? तो फरमाते हैं मैंने उधार देने के लिए रखा हुआ है। हुजूर क्या मतलब? फरमाया मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि किसी बंदे को तुमने अगर कर्ज लेना हो ना, तो वो गरीब हो तो उस पर तुम आसानी करना, और जितने पैसे तुमने लेने हुए अगर वो तंग दस्त हो तो आसानी करना। फरमाया जितने पैसे तुमने लेने हुए, जितने दिन गुजर गए, अल्लाह रोजाना उतने पैसे सदका करने का तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। तो मैंने ये गरीबों की मदद के लिए रखे हुए हैं। कोई गरीब ले जाता है, अपना काम चला लेता है, फिर वापस कर देता है तो मैं किसी नए को दे देता हूँ, तो अपना काम चला लेता है यारो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जनाजों पे लोग आके बताते हैं, जनाजों पे आके बताते हैं कि जब मेरी बेटी की शादी थी तो ये बाबा रात की तन्हाई में आया था। जनाजों में आके लोग बताते हैं कि हाँ, फलानी सर्दियों में जब मेरे कपड़े मेरे पास मौजूद नहीं थे तो ये आया था मुझे जोड़ा देने। और फिर लोग बहुत बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, आलिम फाजिल आके बताते मेरे पास किताबों के पैसे कोई नहीं होते थे, और ये मर्द कलंदर था जो हर इम्तिहान से पहले आता था और आके मुझे कहता था कि ये पैसे रख लो, कोई नहीं मैं ले लूंगा, वापस हो जाएगा। यार आप किसी को आसानी देने का इरादा तो करें। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताजर क़यामत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा जाओ मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, जाओ जन्नत में। तो पता तो सारा है ना सरदार ने कितनी है, तो वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अर्ज करेगा मालिक मैं तो अपनी खताएं जानता हूँ कितनी ज्यादा है, अल्लाह मैं तो मुस्तहिक नहीं था, तो मेरे मालिक ये जो कर्म हुआ है इसका सबब पूछ सकता हूँ? सबब क्या है इस कर्म का, इस रहमत का? तो रब करीम इरशाद फरमाएंगे कि जब तुमने दुकान पे जो सेलमैन रखे हुए थे, जब तुम उनको भेजते थे लोगों से पैसे लाने के लिए, क्या रिकवरी करना कहते हैं कि गुराई भी आखिर है, तो वो जब तुम भेजते थे लोगों को तो क्या कह के भेजते थे? जरा बताओ तो सही। ताजर है, सादा आदमी है, तो वो कहता है अल्लाह मेरे दिल में तेरे बंदों का बड़ा ख्याल था तो मैं ये कह के भेजा करता था कि जिसके पास हुए उसे ले लेना, और जो तंग दस्त हुआ ना उसे तंग ना करना, अगली दफा ले लेंगे। तो रब कहीं फरमाएगा तू मेरे बंदों पे आसानियां करता था तो मैं तेरे ऊपर आसानी ना करूं? ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं आसानी ना करूं? वो तेरा ये लफ्ज पे जो तंग दस्त है उसे गुस्सा दे दो, कोई नहीं कल परसों तरसों आ जाएंगे। फरमाया बस उसी की बरकत से आज मैंने तुझे जन्नत देने का इरादा कर लिया। मैं कभी कभी महसूस करता हूं हमारे एहसास में तेजी के साथ तंगी आई, सोच का दायरा कार महदूद हुआ, महदूद। हम थोड़े से मजहबी लोग हैं ना, हर आदमी का अपना शोभा होता है, आपका भी शोभा होगा। लोग कहते हैं हजरत जी टाइम दे दे, सियालकोट में फलानी जगह पे महफिल करनी है, तो मैं कहता हूँ कि यार वहां महफिल होती है वहीं आ जाना। कहते नहीं हमने अपनी करनी है, तो मैं कहता हूँ वो किसकी है? यानी वो जो आपने अपनी करनी है, यानी इस मस्जिद में आप आए थे तो अब आप इस मस्जिद में भी आए। तो साहब मैं आपके मोहल्ले में आता जी, वो मस्जिद जो थी ना वो जुनूब वाली थी, अब शुमाल वाली में टाइम दे, वो उनकी मस्जिद में आप आए थे, फलाने अल्लामा साहब की, हमारी तो नहीं आए। और मैंने कहा यार बस करो, मस्जिदें भी अब तकसीम होने लग गई, ये भी तकसीम होगी कि वो उसकी और ये इसकी है। यानी आप अंदाजा करें कि हमारी ये सोच है कि इसमें भी कहीं कोई ऐसा उसर ना हो कि कोई इज्तिमाइयत कहीं नजर आ जाए। और यार ऐसे तो ना करो, ये एक मजहबी इज्तिमा होता है, इसके अंदर भी लोग कहते हैं कि इंतजामिया दावत देगी। ये किसके दीन का काम हो रहा है? अल्लाह और उसके रसूल के। तो इसकी इंतजामिया कुछ 6 बंदों पे मुश्तमिल होनी चाहिए कि सारी उम्मत इंतजामिया होनी चाहिए? लेकिन हमने ना यहां भी तकसीम कर दी, यहां भी गिरोहबंदी कर दी, यहां भी हमारा मिजाज और तरह का बन गया। अगर आपका दिल बड़ा हो जाए, थोड़ा थोड़ा अल्लाह के बंदों को आसानी दे। मैं कहा करता हूँ जन्नत बहुत बड़ी है मेरे भाई, मेहरबानी कर जरा दूसरे को भी जगह दे, वो भी जन्नत में दाखिल हो जाए। वो बड़ी वसी है, तू थोड़ी मेहरबानी कर, इतना महदूद ना कर, इसको थोड़ी सी ना आसानी कर। अल्लाह बड़ा करीम है, जगह दे इंशाअल्लाह ताला। जो किसी और का मुरीद है वो भी जन्नत में जाएगा, अल्लाह के बदले वो भी जाएगा, पर थोड़ी गुंजाइश दे, महल लेके वो भी जाएगा। नहीं तो बड़ा महदूद करके रखा होगा। मेरा ख्याल है मुश्किल से 25-30 लोग हैं अगर हम जाने तो अपने मोहल्ले में से।
बाकी तो सबके लिए हमने बैन कर दिया। खुदा यूं ना करे, इससे दिक्कत होगी। दाता गानी बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल माजूब में फरमाते हैं कि एक शख्स ना पहाड़ की चोटी पर इबादत करता था, तो लोग उससे मिलने के लिए जाया करते थे। तो रास्ते में ना ढलान बड़ी सख्त थी, लोग उसके ऊपर से जब चढ़ के जाते ना तो अक्सर लोग गिर जाते। उसके दिल में एक दिन ख्याल आया कि ये ढलान ना होती तो क्या होता। तो रब करीम ने उस वक़्त के पैगंबर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि इसे कहो तो मेरी तख्लीक पे इतराज करता है, ना होता तो क्या होता। फरमाया इसे कह दो कि तेरा नाम मैंने अपने नेक बंदों की सफ से काट कर नाफरमानों की सफ में लिख दी। तो कह दो। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया तो वो सजदे में गिर गया। वो तुझे क्या हुआ? कहने लगा हुजूर आपने कहा है ना कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया। मैं कहा और मेरे रब ने मेरा नाम ले लिया है। हुजूर चले, मैं तो समझता था मैं किसी खाते में नहीं, अल्लाह ने मेरा नाम ले लिया, यानी मेरा नाम। उसे तो वजद हो गया। वो पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगा हुजूर आप मेरा पैगाम अल्लाह के हुजूर अर्ज कर देंगे? कहा हाँ मैं कह दूंगा। तो वो अर्ज करता है हुजूर अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज कीजिए कि या अल्लाह मेरे लिए जहन्नम का फैसला तो हो ही गया है, लेकिन मालिक मेरा दिल करता है कि मेरा वजूद इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे, तू कादिर है, इतना बड़ा कर दे कि सारी दोज़ख में मैं ही पूरा आ जाऊं। अल्लाह मेरा दिल नहीं करता तेरा कोई और बंदा जहन्नुम में जाए। मेरी तबीयत नहीं मानती कि तेरे महबूबों का कलमा पढ़ने वाले, तेरे नबियों का कलमा पढ़ने वाले दोज़ख में चले जाए। अल्लाह तू सारी दोज़ख मेरा वजूद बड़ा करके ना तो भर दे। आवाज़ कुदरत आई, नबी से फरमा दीजिए कि ये अगर मेरे बंदों से इतना प्यार करता है तो मैं इससे प्यार ना करूं। इसे कह दीजिए इसके गुनाह भी बख्श दिए, इसे वलियों में भी शामिल कर लिया, और क़यामत में ये जिस जिस की सिफारिश करेगा अल्लाह सबको जन्नत अता कर देगा। पर यह है कि प्रोग्राम ही नहीं है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हजरत अली के शागिर्द हैं, मौला अली शेर खुदा के शागिर्द हैं। और एक रवायत ऐसी भी मिलती है कि बचपन था इनका तो नबी पाक के घर चले जाते थे। ताबी है, बहुत छोटे थे जब हुजूर का विसाल हुआ, सहाबा के शागिर्द है। एक दफा हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी पड़ा था तो वो भी हजरत हसन बसरी उठा के पी गए। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का जूठा पीने का भी अल्लाह ने इन्हें लुआब दहन शुदा पीने का भी बड़े साहिब बसीरत थे। एक बहुत मालदार 30 साल का नौजवान आ गया, अब्दुल वाहिद जैद। हुजूर मैंने मुरीद होना है। आपने फरमाया तू मेरा भाई बन जा, मुझसे दीन सीख, मुरीद होके क्या करेगा? कहने लगा हुजूर मैं बारीकी तक पहुंच गया हूं। भाई तो शरीक होते हैं, तो मुझे भाई ना बनाए, मुझे गुलाम बनाए। ताबेदारी वही कर सकता है जो गुलामी करे। भाई तो शरीक होते हैं, वो तो मुकाबला करते हैं, गुलाम बनाए। हजरत हसन बसरी हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं करोड़पति था, हीरे जवाहरात का ठिकाना ही नहीं था। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तेरा मेरा स्टेटस एक नहीं, तू मेरा गुलाम कैसे बनेगा? तेरे घर में तो खुद 20 गुलाम है, तेरा मेरा स्टेटस नहीं। मैं गरीब आदमी हूं, एक वक्त खा लेता हूं, 2 वक्त भूख काट लेता हूं, तू शहजादा है, स्टेटस नहीं बनेगा। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद घर गए, अपने गुलामों को खड़े खड़े आजाद कर दिया, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई, सबको दावत खिलाई, जो घर के अंदर माल दौलत था उन्हें बांट दिया, बाकी पड़ोसियों को दे दिया। जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उतार के सदका किए। टाट का लिबास पहन के हजरत हसन बसरी के सामने आके खड़े हुए। ख्वाजा हसन बसरी नजर उठाई, कहा अच्छा ये हाल कैसे हो गया? कहा हुजूर हर शय बेच आया हूं। कहा क्यों? फरमाने लगे आपने कहा था तेरा मेरा स्टेटस नहीं, अब तो एक हो गया ना, अब तो स्टेटस एक हो गया ना, अब गुलामी मिलेगी। आपने फरमाया 3 शर्तों पे कायम रहना, 3 शर्तों पे। एक, अल्लाह वालों पे जिंदगी में एतराज ना करना, कभी अल्लाह ताला के बंदों पर एतराज, कोई चीज नजर आए भी तो शिकवा ना करना, समझ लेना कि मेरी निगाह की गलती है। और दूसरा, रोज अपने ऊपर मेहनत करना, मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और तीसरा फरमाया मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, कहने की जरूरत, तुझे इशारा समझ आना चाहिए।
अब्दुल वाहिद बिन जैद कहने लगे हुजूर मिलेगा क्या? आप फरमाने लगे ये तेरा मुतालबा भी गलत है, वो तो बाद की बात है, मिलता क्या है। गुलामी में आ गए। फरमाते हैं 30 साल नौकरी की हजरत की, 30 साल। लोग कहने लगे बाबा फिर मिला क्या? फरमाने लगे तुमने भी मुतालबा गलत किया है, यही तो मैं कर बैठा था। कहा मिला क्या? आप फरमाने लगे मेरा इस वक्त हाल ये है कि लोग दुआ करके रब से लेते हैं, मैं दुआ नहीं करता। अभी मैं सोचता भी पूरा नहीं, मेरा रब वो चीज पहले मुझे अता फरमा देता। और बगदाद के लोग कहते हैं बगदाद में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी। इकट्ठे होके सारे गए, आप बगदाद आए हुए थे, इकट्ठे होके लोग गए, कहा हुजूर बारिश नहीं होती, मेहरबानी फरमाएं। तो कहते हैं लोग आके बैठे हैं मेरे पास, बारिश की दुआ कर दें। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन जैद कहने लगे ए अल्लाह, तुझे पता है ये मेरे दरवाजे तक आ गए, पहुंच गए, अभी तक बारिश नहीं आई, और लफ्ज़ पता क्या है? कहने लगे तुझे वास्ता मेरी उस अकीदत का जो मुझे हजरत हसन बसरी के साथ है, उस अकीदत का वास्ता, मुझे रुसवा ना कर। इन्हें भेजा क्यों था अगर बरसानी नहीं थी? दुआ देखे मोहब्बत के रंग में दुआ हो रही है, वास्ता भी मोहब्बत का दिया जा रहा है। बगदाद के लोग कहते हैं बस हजरत के जुमले भी पूरे नहीं हुए, रब करीम ने बारिश अता फरमा दी। जुमले भी पूरे नहीं हुए, अल्लाह ने बारिश दे दी। मोहब्बत प्यार साल में एक दफा हज होता है, और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू खुश होके मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह कामिल हज का सवाब अता करेगा। या रसूलल्लाह अगर 100 दफा देखूं तो फरमाया 100 दफा हज का सवाब। तो साल के बाद हज हो तो अगर दिन में 100 दफा हो जाए तो ज़ियारत अफजल हुई कि इबादत अफजल हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़रु इला वजहिल आलिम इबादा, अगर तू किसी आलिम के चेहरे को देखता भी रहे तो रब तुझे अपनी इबादत का दर्जा अता फरमाएगा। तो कर तो आप ज़ियारत रहे हैं, सवाब किस बात का मिल रहा है?